तो हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सारे न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज 1 जो कैलोरीमेट्री का पार्ट 1 है उसे एक साथ आज सॉल्व करेंगे। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। द चैप्टर दैट इज कैलोरीमेट्री। ओके, तो यहाँ से न्यूमेरिकल 1 ले लेते हैं। चलिए, मैं कोशिश करूँगा सॉल्यूशन सीधा बनाने की। सॉल्यूशन फर्स्ट बोल रहा है, बाय इम्पार्टिंग हीट टू अ बॉडी इट्स टेम्परेचर राइजेस बाय 15 डिग्री सेंटीग्रेड। है ना, कितने टेम्परेचर बढ़ जाती है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ जाती है। व्हाट इज़ द करस्पॉन्डिंग राइज इन द टेम्परेचर ऑन कैल्विन स्केल? तो ये हमारे सेल्सियस में बढ़ रहा है, वो पूछ रहा है कि कैल्विन में कितना बढ़ेगा। ठीक, चलिए इसे समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि दो कंट्रीज़ हैं ए और बी, है ना, और यहाँ पर ए में एक दिनार जो है वो उसके 100 रुपीज़ के बराबर है। अब ये एक दिनार किसके लिए है? मान लीजिए कि हमारे पास कोई ब्रेड है या रोटी है, उसके यहाँ पे एक दिनार का दाम है। तो जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो 100 रुपीज़ हो रहा है। ठीक, तो अगर हमारे पास ऐसी ही एक और रोटी आती है, ब्रेड आता है, अगर हम दो लेते हैं तो एक दिनार और लगेगा, मतलब टोटल कितने दिनार हो जाएंगे? टू दिनार। तो रुपीज़ कितने हो जाएंगे? 200 रुपीज़, है ना। अगर मैं बढ़ोतरी की बात करूँ, इंक्रीमेंट की बात करूँ, तो मैं ये कहूँगा कि जितना ए में बढ़ेगा उतना ही बी में बढ़ेगा। तो अगर हम रेशियो वाइज बात करें, रेशियो वाइज, तो दोनों सेम रेशियो में बढ़ रहे हैं, है ना। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे है सेल्सियस और केल्विन, है ना। हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि कन्वर्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कितना इंक्रीमेंट होगा। तो अगर यहाँ पे 15 डिग्री बढ़ेगा तो यहाँ पे भी 15 केल्विन बढ़ेगा। तो रेशियो वाइज दोनों सेम रहेंगे। आ रही बात समझे? चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस ये रीज़न लिखना है अच्छे से आपको। दूसरा बोल रहा है, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ ए कॉपर वेसल ऑफ मास 150 ग्राम इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 410 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। चलिए ठीक, हमें निकालना है हीट कैपेसिटी निकालना है। और कॉपर वेसल ऑफ मास जो है, तो मास जो दिया है वो दिया है 150 ग्राम। कॉपर वेसल मतलब एक कॉपर का बना हुआ एक बर्तन है ना, ऐसा कुछ बर्तन है, ये बर्तन है कॉपर का बना हुआ, और इसका जो मास है 150 है। अब इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी जो है वो दिया हुआ है। अगर आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न है ना कि स्मॉल ये सी है कि कैपिटल है, तो अब बस ये देख लीजिएगा, अगर किलोग्राम पर में है तब तो स्पेसिफिक है, और अगर किलोग्राम नहीं दिया वो तो वो सिर्फ हीट कैपेसिटी है। तो स्मॉल सी दिया है, एम दिया है। बोल रहा है कि आपको कैपिटल सी निकालने के लिए, ठीक, तो ये हमको निकालना है कैपिटल सी। दूसरा पार्ट बोल रहा है, हाउ मच हीट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वेसल इन पार्ट ए फ्रॉम 25 टू 35 डिग्री। तो डेल्टी की वैल्यू हो जाएगी, जो बड़ी वैल्यू होती है 35 डिग्री, उसमें छोटी वैल्यू को माइनस कर देने से जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी द डेल्टी। तो हमारे पास डेल्टी कितना आ गया है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया है। चलिए, तो हमको पता है कि हीट कैपेसिटी तो जो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। ये भी फॉर्मूला है, कैपिटल सी इक्वल टू स्मॉल एम इंटू स्मॉल सी भी रख सकते हैं। अब यहाँ से तो निकल जाएगा 150 ग्राम है, इंटू इसकी वैल्यू क्या है 410 जूल पर किलोग्राम और पर केल्विन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमको ग्राम CGS यूनिट है और किलोग्राम एक ऐसा यूनिट है, तो इससे हम चेंज कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए
1000 से डिवाइड करने पे ये किलोग्राम बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 0.1230 है तो 0.150, ठीक, इनटू, अब देखिए यूनिट को भी ना कैंसिल करना स्टार्ट करिए, क्लास 10th में इसकी आदत होनी चाहिए आपको, है ना। अब इसके साथ जो हमारा मतलब जो किलोग्राम था वो से हम यहाँ लिख सकते हैं, है ना। तो ये किलोग्राम, देखिए मैं +1 लिख दिया, तो ये और ये कट सकते हैं, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। चलिए मल्टीप्लाई करें तो 0 का 0, ये 2 0 लिख देते हैं, है ना। ये 2 0 हमने यहाँ लिख दिए। अब 15 बन जा 15, और ये 15 4 जा कितना हो जाएगा, ठीक। और ये 15 में 15 का जो उधर 1 था वो ऊपर से आ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 61 5, ठीक। अब डेसिमल कितने हैं, 3 डिजिट के बाद है, तो 3 डिजिट के बाद यहाँ लगा दीजिए, ये आ जाएगा जूल पर केल्विन, ठीक। चलिए तो ये हमारा हीट कैपेसिटी आ गया। जो अगला पार्ट था वो पूछा था कितना हीट रिक्वायर्ड है, तो हमको पता है Q = CM ∆T होता है। तो हमारे स्मॉल सी कितना है, 410 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। मास फिर वही हो जाएगा 150 ग्राम अपॉन 1000, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ∆T हमारा कितना निकला था 35 - 25, तो ये हो गया था 10 डिग्री सेल्सियस। अब जितना सेल्सियस होता है उतना ही केल्विन होता है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा है। तो मैं इसे चाहूँ तो यहाँ पे चेंज करके केल्विन लिख सकता हूँ, ठीक। चलिए नंबर्स को एक साथ रख लेते हैं, 410 × 150 अपॉन 1000, ठीक, किलोग्राम पर केल्विन इनटू, ये ग्राम से बन गया किलोग्राम, और ये हो गया केल्विन, और ये जूल जो जो सबसे आगे था ना जूल, इसे मैं सबसे लास्ट में लिख रहा हूँ। क्या क्या कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये और ये, सिर्फ जूल बचेगा। 2 0 तो हम यहीं से काट देते हैं, 5 3 जा 5, 2 जा, तो 3 1 जा 3, और ये 12 अपॉन ये हो जाएगा 2, 2 1 जा 2, 6 जा 2 1 जा पॉइंट। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 61.5 जूल। अब ये आंसर आ गया, पर आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर 410 ग्राम के मासिव बॉडी को अगर हम गर्म करना चाहें, और कहाँ से कहाँ ले जाएं टेम्परेचर को, 35 से 25 ले जाएं, तो कितना हीट निकलेगा, है ना। टेम्परेचर घट रहा है, 10 डिग्री कम हो रहा है, तो कितना हीट निकलेगा, तो इतना हीट निकलेगा बाहर, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोल रहा है एक पीस ऑफ आयरन है ना, एक आयरन का पीस है, ठीक, और वो क्या है 2 kg का है, उसका वज़न कितना है 2 kg का है। ये आयरन है और इसका मास कितना है 2 kg है, ठीक। चलिए बोल रहे हैज़ ए थर्मल कैपेसिटी ऑफ 966 जूल पर केल्विन। इसका नाम इन्होंने रखा है थर्मल कैपेसिटी। अब देखिए मान लीजिए आपको लग रहा है ये हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी अलग है, आप यूनिट को देख लीजिए। मैंने कहा था जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होगा तो वो स्मॉल सी होगा, और अगर किलोग्राम नहीं होगा तो वो कैपिटल सी है। तो ये अल्टीमेटली आपको कैपिटल सी ही दिया हुआ है। फाइंड द हीट एनर्जी नीडेड टू वार्म इट बाय 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना बोल रहा है ∆T 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। चलिए पहले तो हम लोग हीट एनर्जी निकाल लेते हैं, कितना रिक्वायर्ड है पहले वही निकाल लेते हैं, सीधा सीधा यहाँ से समझ में आ जाएगी बात। हमको पता है कि हीट एनर्जी जो ज़रूरत है हमको 15 डिग्री बढ़ाने के लिए, वो क्या है, हीट कैपेसिटी इनटू
चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक। तो हीट एनर्जी नीडेड, हमको जो हीट एनर्जी चाहिए वो क्या होगी, हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये बात समझ में। तो हमारा हीट कैपेसिटी कितना है, 966 जूल पर केल्विन इनटू कितना टेम्परेचर चेंज करना है, मैंने कहा था जितना सेंटीग्रेड होता है उतना हम केल्विन कर सकते हैं। तो यहाँ से केल्विन और ये केल्विन कट जाएगा और आपको करना रहेगा 966 इंटू 15 का मल्टीप्लाई। ये देखिए 15 कितना होता है, 90 होता है। तो ये हो गया और ये 15 से फिर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 15 से फिर 90 है, तो 90 में इसका 9 जाएगा तो 99, तो फिर यहाँ 9 ला देते हैं, है ना। और 15 9 से कितना हो जाएगा 135, 135 और 9 144, ये हो जाएगा 144 जूल। एक तो ये शॉर्टकट मेथड है, मतलब ये फार्मूला दिया हुआ है आपकी बुक में, ऐसा मेरा कोई मेथड नहीं है, ये भी एक फार्मूला है, पढ़िएगा। और एक और तरीका भी है कि मैं यहाँ पे m और ये हीट कैपेसिटी से, है ना, ये वाला क्वेश्चन आपको याद है, अभी जस्ट हमने बनाया है ना। हीट कैपेसिटी और मास से मैं क्या निकाल सकता हूँ, स्मॉल सी निकाल सकता हूँ, और फिर m और स्मॉल सी और डेल टी लेके उसको भी करेंगे तो इतना ही आएगा। लेकिन मेरा ये बोलना है कि इतना लंबा मेथड करना क्यों, ठीक। चलिए आप लोग एक बार बना के देखिएगा, उससे भी बनेगा। अब थ्री का ये दूसरा शायद क्वेश्चन है ना, एक मिनट, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। चलिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम कॉपर। तो मास कितना दिया है, 100 ग्राम, कितना दिया है 100 ग्राम कॉपर। टेम्परेचर कितना जा रहा है, डेल टी 22 70 डिग्री। तो ये डेल टी कितना हो जाएगा, 70 माइनस 20। हायर टेम्परेचर में लोअर टेम्परेचर माइनस कर दीजिएगा तो कितना आएगा 50 डिग्री, और जितना सेल्सियस उतना ही केल्विन होता है। तो हमारे पास डेल टी आ गया। अब पूछ रहा है, अच्छा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, ये है 390 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो निकालना क्या है, क्यों निकालना है, बहुत आसान है। फार्मूला इज क्यू इक्वल टू सी एम डेल टी। सी हो जाएगा आपका 390 इंटू मास कितना है 100 ग्राम है ना, ग्राम है मतलब किलोग्राम में करना पड़ेगा इसे चेंज। तो इससे 1000 का डिवाइड कर देते हैं और डेल्टी में आ जाएगा 50। अब सारे यूनिट लिख लेते हैं, जो इसका यूनिट है वो यहाँ पे लिखते हैं जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, और ये मास है तो ये हो जाएगा किलोग्राम और ये हो जाएगा केल्विन। ये और ये और ये और ये कट गए, 2 ज़ीरो कट गए, ये ज़ीरो कट गया। तो 390 और सिर्फ 5 का मल्टीप्लाई करना है और पीछे जूल लगाना है। 0 का 0, ये 45, 4 और 5 15 और 19, ठीक। ये हो गया आपका आंसर। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, बोर्ड में ये क्वेश्चन लेकिन नहीं आएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है क्यू का वैल्यू दिया है 1300 जूल, 1300 जूल ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ लेड। तो हमको मास दिया हुआ है, कितना दिया है 0.5 kg, ठीक, ऑफ लेड फ्रॉम 20 डिग्री टू 40 डिग्री। डेल्टी दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 20 डिग्री से 40 डिग्री जा रहे हैं। तो डेल्टी की वैल्यू कितनी होगी, 40 माइनस 20 मतलब 20 केल्विन, ठीक। चलिए, अब एक छोटा सा माइनर मिस्टेक हो रहा है मेरे से, मैं ध्यान अभी दिया, डिग्री केल्विन में नहीं लगती है ना,
सिर्फ सेल्सियस में लगती है। चलिए, तो 20 केल्विन हो गया। हमें क्या निकालना है, स्मॉल सी निकालना है। ठीक है, Q इक्वल टू सी एम डेल टी, तो हो जाएगा Q अपॉन एम डेल टी इज इक्वल टू सी। तो Q हो गया 0.5 किलोग्राम इंटू 20 के इज इक्वल टू सी। चलिए, इसे हम लिखते हैं, अगर मैं 0.5 को 5 लिखूं और इसके नीचे का डेसिमल हटाना चाहूँ तो ये हो जाएगा 10, ऐसे कुछ ऐसे, और सारी यूनिट को ऊपर ले आते हैं तो जूल तो रहेगा ही, किलोग्राम ऊपर चला जाएगा तो माइनस, के ऊपर चलेगा तो माइनस ये सी। ठीक, चलिए, यहाँ पे 0 चला गया, 2 बचा, मतलब 10 2 जा, तो ये 10 हो जाएगा। इसे ऐसे समझ सकते हैं, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, और इसका 0 काट देंगे तो हो जाएगा 130 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द टाइम टेकन बाय अ 500 वाट हीटर। चलिए, वो टाइम दिया हुआ है, हमको पावर पहले लिखते हैं। तो पावर कितना है, 500 वाट। ठीक, और बोल रहा है हीटर क्या कर रहा है, टेम्परेचर को बढ़ा रहा है कितना, 18 डिग्री टू 38 डिग्री, और स्मॉल सी भी दिया है और एम भी दिया है। चलिए, थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ, 50 kg, स्मॉल सी की वैल्यू है 960 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, और टी कितना है, 38 से 18 जा रहा है, मतलब नीचे की ओर आ रहा है ना, अरे सॉरी, हीटर नीचे से ऊपर जा रहा है, तो हम माइनस करेंगे 38 में 18 को, तो हो जाएगा 0 और 3 में बन गया तो 2, तो 20 केल्विन जो है वो टेम्परेचर बढ़ा है ना। मैं ये बोल रहा था 38 से नीचे 18 इतना है, टेम्परेचर बढ़ा है, हीटर का इस्तेमाल करें तो पानी गर्म हो रहा है। ठीक, चलिए, हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टी, बट एक्चुअली ये पावर इंटू टी फार्मूला नहीं होता है, मतलब ये डिराइव्ड फार्मूला है। एक्चुअली है E अपॉन टी और वर्क अपॉन टी दैट इज इक्वल टू पावर, है ना। तो वहीं से हम टी को इधर भेजते हैं तो ये आता है। तो हमको एनर्जी निकालना है, तो ये इस चैप्टर में एनर्जी तो हमको किस रूप में मिल रही है, हीट एनर्जी के रूप में मिल रही है। तो जो E है वही यहाँ पे Q है, पावर क्या है 500 वाट इंटू कितना टाइम बोल रहा है, टी टाइम ही तो नहीं पता हमको, टाइम यहाँ रख देंगे। ठीक, ये हमारा Q हो गया। अब हमको पता है कि Q इक्वल टू सी एम डेल टी, है ना। तो हम क्या करेंगे, सी एम डेल टी की सारे वैल्यू को रखेंगे और Q की जगह में 500 वाट इंटू टी रखेंगे। चलिए, 500 वाट इंटू टी इज इक्वल टू सी कितना है 960 इंटू एम कितना है 50 इंटू टी कितना है 20, और यूनिट्स को हम लोग क्या करते हैं एक साथ इधर लिख लेते हैं। तो यूनिट्स में क्या क्या आएगा, 960 का देखिए जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, फिर किलोग्राम एंड देन केल्विन। तो किलोग्राम तो ऐसे ही कट गए, केल्विन कट गया, बस जूल बचेगा। ठीक, चलिए, अभी सारे नंबर को विदाउट सॉल्विंग व्हाट आई विल डू, आई विल ट्रांसफर इट फ्रॉम RHS टू LHS साइड। तो या फिर ऐसा करते हैं, ज़्यादा अच्छा है कि मैं टी को इधर रहने देता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ, है ना। चलिए, तो टी इज कल टू हो जाएगा 960 इंटू 50 इंटू 20 पूरे के अपॉन में नीचे में 500। अब एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो वाट होता है अगर इस फार्मूले से देखा जाए, है ना, तो
जो वर्क अपॉन टाइम है, मतलब एनर्जी अपॉन टाइम भी ले सकते हैं, तो ये वर्क और एनर्जी का यूनिट होता है जूल, और टी होता है सेकेंड, और ये होता है वाट। तो वाट इज इक्वल टू जूल अपॉन सेकेंड होता है। तो अगर नीचे में वाट, यहाँ पर वाट है, तो मैं इससे लिख सकता हूँ इसके बदले में कि जूल पर सेकेंड। ठीक, और यहाँ पे आपको याद होगा जब सिंप्लीफाई हुआ था तो जूल बच गया था, तो ये जूल यहाँ आ जाएगा, तो अल्टीमेटली जूल भी कैंसिल हो जाएगा, और ये एस का पावर जो -1 है ये ऊपर जाके +1 हो जाएगा, मतलब सेकंड में आंसर रहेगा। अब आपको सिर्फ इसको कैंसिल करना है ना। चलिए कैंसिल करके देखते हैं, इसको और इसको काट देते हैं, इसको और इसको काट देते हैं। ठीक, चलिए ये 5 और ये 5 काट देते हैं, कुछ बचा ही नहीं, तो 2 और ये 0, 6 2 जा 12, 1 18 और 19, तो आपका आ रहा है A19 इतना सेकंड। अब हमको मिनट्स में चाहिए, सो विल डिवाइड इट बाय 60, सो द आंसर विल कम इन मिनट्स, है ना। चलिए, तो जो अगर हम इसको मिनट्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6 3 जा 18 1 32 मिनट्स। अगर ये और बड़ा नंबर वैल्यू रहता है तो मैं एक बार और 60 डिवाइड करके इसको आवर्स में ले आता। चलिए, हाँ, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 7। बहुत लंबा वीडियो बन गया है, 21 मिनट्स का है। एक तो और बनाते हैं, शायद कंप्लीट ना हो एक्सरसाइज। मैं नहीं चाहता कि कोई भी वीडियो 30 मिनट से ऊपर की हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रिक हीटर है, थोड़ा स्पीड बनाएंगे। इलेक्ट्रिक हीटर है 600 वाट का, तो आपको पावर दिया हुआ है 600 वाट। ठीक, और टेम्परेचर कितना राइज कर रहा है, 10 डिग्री टू 15 डिग्री। तो डेल्टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 से 15, मतलब 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 5 केल्विन। और मास कितना हो जाएगा, 4 kg। ठीक, और इन 100 सेकेंड, अच्छा टी भी दिया हुआ है, टी दिया है 100 सेकेंड। हमको क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ 4 kg। अच्छा, कैपिटल सी निकालना है और स्मॉल सी निकालना है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, तो हम ये करते हैं कि हम पहले ना स्मॉल सी निकालते हैं, क्योंकि m दिया हुआ है ना, m डेल टी। ठीक, और ये दोनों से हमारा q निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, q निकल जाएगा। देखिए, Q इक्वल टू क्या होता है, मतलब एक प्रकार की एनर्जी है, और एनर्जी के लिए क्या होता है, P इंटू टी। तो 600 वाट मतलब होता है जूल पर सेकेंड, इंटू हम टी कर देते हैं, मतलब 100 सेकेंड, इज इक्वल टू हो जाएगा मास 4 kg, और स्मॉल सी हमको नहीं पता है, और डेल्टी कितना हो जाएगा 5K। ठीक, तो सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो गया, तो इधर आ रहा है 640 जूल इज इक्वल टू 4 kg इंटू 5 केल्विन इंटू स्मॉल सी। तो हम क्या करते हैं, सबको उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा 6 1 2 3 4 0 पूरे के अपॉन में 4 इंटू 5, और केजी क्या आ जाएगा, ऊपर माइनस में आ जाएगा, और केल्विन माइनस में आ जाएगा, और इसी का यूनिट बन गया। चलिए, 4 5 से 20 होता है, तो 20 का 0 मतलब 6 2 0 मतलब 40, और ये 20, और ये ठीक। अब आसानी होगा, 2 1 जा 2 3 जा 6 1 2 3 0, है ना। तो हमारे पास आंसर आएगा 3000। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, चलिए हाँ 24 मिनट हो गए हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एक लेमन स्क्वैश जो है, मतलब एक प्रकार का जूस ही होता है जिसमें पानी मिला के उसे और अच्छा शरबत, डाइल्यूट शरबत बनाया जाता है। तो उसका मास दिया हुआ है 0.5
5 kg और टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री में रखा गया है। जो रिमूव करता है हीट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, टिक कर दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। और जो टेम्परेचर को रिमूव करने का जो रेट है, एवरेज रेट है, क्या है, एवरेज रेट है रेफ्रिजरेटर का, वो क्या है कि 30 जूल का हीट को पर सेकेंड में आउट करता है। ठीक, चलिए। और टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 मान लेते हैं। और बोल रहे हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल द लेमन स्क्वैश टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से इसे ले जाना है T2, दैट इज़ 5 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और स्मॉल सी दिया हुआ है, कितना दिया है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक, चलिए अब आप बात समझिए कि ना जो हमको पूछ रहा है वो डायरेक्ट ये नहीं बता रहा है कि कितना उसका मतलब कैसे होता है। जैसे जो एवरेज रेट होता है ना, एवरेज रेट क्या है कि वो ये बता रहा है इतना जो क्यू है, ये 30 जूल है, मतलब यही आपका क्यू है, तो इतना क्यू पर सेकंड निकल रहा है ना, इतना क्यू पर सेकंड निकल रहा है। तो आपको एक तरह से ना क्यू इनडायरेक्ट रूप से कुछ उसका हिस्सा दिया हुआ है और आपसे पूछ रहे हैं कि ना वो टाइम कितना लगेगा। आइए बस समझ में, चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हो जाएगा Q इजिकल टू CM डेल टी। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए अब जो C का वैल्यू है उससे पहले रख देते हैं यहाँ पे 4200, है ना। चलिए जो दिया है उसको पहले यहाँ रखते हैं। मास कितना है, 0.5 किलोग्राम। और टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, तो 30 - 5 कितना हो जाएगा, 25 केल्विन, क्योंकि जितना डिग्री होता है सेंटीग्रेड में उतना ही केल्विन होता है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए अब हमारे पास क्या है कि Q तो है नहीं, है ना, वो एवरेज रेट दिया हुआ है। Q की जगह पे क्या बता रहा है कि 30 जूल जो है वो पर सेकेंड निकलता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 30 जूल पर सेकेंड, है ना। ये सिर्फ अमाउंट जानना चाहता है, हमारे पास क्या है, उसका रेट है। जैसे ये ठीक वैसे ही है, जैसे कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी 1 मंथ की सैलरी, ये आप हैं, आपकी 1 मंथ की सैलरी, है ना, क्या जानना चाहता हूँ मैं, 1 मंथ की सैलरी। ये मेरे को आप नहीं बता रहे, आप ये बोल रहे हैं कि सर मैं डेली का 100 रुपये कमाता हूँ, डेली का 100 रुपये कमाता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 100 रुपीज़ इंटू जो डेली दिया हुआ है वो लिख दिया मैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे 30 लिख दूंगा तो आपका 1 मंथ का आ जाएगा। तो एक तरह से ये आपका ना रेट दिया हुआ है, किस दर से आप कमाते हैं, और आपको आदत है न्यूमेरिकल यहाँ से सॉल्व करने के लिए। ये क्यू है, टोटल अमाउंट, बात समझ रहे हैं। तो 1 मंथ की सैलरी की जगह मैं क्या लिखूंगा, 100 रुपीज़ इंटू नंबर ऑफ डेज। ठीक, तो वही है 30 जूल इंटू नंबर ऑफ सेकेंड्स या नंबर ऑफ टाइम जो भी है। तो मैं यहाँ पे T लिख देता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए अब मैं इसे मिटा देता हूँ ना, ये आदमी बना हुआ है तो चलिए ठीक, इजिकल टू जो भी है। अब डेल्टी को इधर ही, मतलब टी टाइम का T को इधर ही रखते हैं। डेल्टी निकल गया, सॉरी डेल्टी नहीं होगा ये, और ना मिस्टेक हो रहा है, ये 4200 है, 4200 है इंटू 0.5 इंटू 25, ये हो जाएगा जूल पर किलोग्राम पर केल्विन इंटू पर किलोग्राम इंटू केल्विन, एंड पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, 30 जूल आ जाएगा। जूल और जूल तो कैंसिल कर देते हैं पहले भाई। अब 5 5 जा और 5 6 जा, 6 1 जा, 6 7 जा, और ये 2 0, और ये हो जाएगा 700 इंटू 2.5। ठीक, ये और ये कटा, ये और ये कट गया,
तो हमारे पास बचा क्या, सेकंड कहाँ गया, यहाँ पे पर सेकंड, पर का मतलब सेकंड, ये नीचे एक सेकंड था जो छूट गया था, तो यहाँ पर एक सेकंड था जो छूट गया, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 0 0, 25 का 7 से करेंगे कितना हो जाएगा, 175, 175 और डेसिमल लगाएंगे एक छोड़ के, तो ये हो जाएगा मतलब 1750 सेकेंड। तो रात के बज गए हैं लगभग 1:30, है ना। और क्वेश्चन बनाया हमने, मतलब अभी बनाया सिर्फ 8, बाकी जो भी होगा कोशिश करेंगे उसे नेक्स्ट पार्ट में करने का। मैं देखता हूँ कितने क्वेश्चंस हैं टोटल, ये 9 है, ये 10 है, ज़्यादा ही है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। तो चलिए यहाँ तक हम देखते हैं और सेकंड पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में अगर कुछ भी ऐसा चीज़ होगा जो मुझे आपको लगेगा कि बोलना चाहिए सुधार के लिए, तो आप बिल्कुल बताइएगा। स्वागत है आपके सजेशंस का। वीडियो देखिए, खुद से बनाइए और फिर बताइए। थैंक यू, टेक केयर।